बजा मोदी की प्रचंड जीत का डंका। नरेंद्र मोदी है दमदार नेता, इसमें नहीं है कोई शंका। 27 साल की सत्ता के बावजूद बीजेपी की प्रचंड जीत। गुजरात की जनता ने मोदी विरोधियों को दे दी सीट। जिस गुजरात से निकलकर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उस गुजरात में मोदी विरोधी पिछले 27 साल से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कभी न कभी तो सत्ता विरोधी लहर चलेगी और बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी। विरोधियों की इस उम्मीद को साल 2017 में थोड़ी ताकत भी मिली थी, जब बीजेपी महज 99 सीटों तक सिमट गई थी। लेकिन वो उम्मीद भी इस बार के चुनाव में टूट गई, जब नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता हासिल कर ली। तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने 156 सीट के साथ जब जीत दर्ज की, तो नरेंद्र मोदी की ताकत का लोहा इस बार भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने माना। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने मोदी की जीत पर क्या कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। गुजरात में जब भी चुनाव होता है, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है, क्योंकि साल 2002 में गोधरा में राम भक्तों को जलाए जाने के बाद जो दंगे भड़के थे, उसके बाद से हर कोई तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ही गुनहगार के तौर पर देखने लगा था। हालांकि ये बात अलग है कि कोर्ट ने मोदी को तमाम आरोपों से बरी कर दिया है और आज मोदी नाम एक ऐसा ब्रांड बन गया है जिसके दम पर बीजेपी चुनावों में लगातार जीत हासिल कर रही है। यही वजह है कि मोदी के गृह राज्य में हुए चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी। कोई मोदी की हार की दुआ कर रहा था तो कोई जीत की, और जब गुरुवार को चुनावी नतीजे आए तो एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में लौट आई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी मोदी की इस जीत की जबरदस्त चर्चा छाई रही। द इंडिपेंडेंट ब्रिटिश न्यूज पोर्टल द इंडिपेंडेंट ने बीजेपी की इस जीत को साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी राहत बताया। खास तौर पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच ऐसे अभूतपूर्व जन समर्थन को विकासवाद और हिंदुत्व के चमत्कारी नेतृत्व का नतीजा माना है। कतर के राज परिवार के स्वामित्व वाले अल जजीरा ने लिखा, अल जजीरा, पीएम मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी का भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात पर नियंत्रण बरकरार है। साल 2002 में हुए गुजरात दंगे आजादी के बाद हुए सबसे बुरे सांप्रदायिक दंगे थे। इनमें करीब 2000 लोगों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे। इसके बाद मोदी ने खुद को हिंदुओं के नेता के रूप में स्थापित किया। भारतीय मीडिया की कई रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन मतदाताओं का फैसला शायद मोदी की शख्सियत और मुसलमान विरोधी भावना से प्रभावित दिखा। ब्रिटिश मीडिया हाउस द गार्डियन ने लिखा, द गार्डियन, गुजरात लंबे समय से हिंदू राष्ट्रवादी भाजपा का गढ़ रहा है, जिसने 1995 के बाद से वहां लगातार 7 चुनाव जीते हैं। लेकिन बृहस्पतिवार के परिणाम भाजपा की सबसे बड़ी चुनावी सफलता रही। अमेरिकी मीडिया हाउस एबीसी न्यूज ने गुजरात की जीत को ऐतिहासिक जीत बताते हुए लिखा, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक ध्रुवीकरण की आलोचना के बावजूद मोदी और उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता हैरान करने वाली है। दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले बिजनेस अखबार निकेई की वेबसाइट एशिया निकेई ने लिखा, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती बेरोजगारी की चिंताओं के बावजूद भाजपा का वफादार हिंदू वोट बैंक स्थिर प्रतीत होता है। पीएम मोदी ने अपनी स्टार पावर से भाजपा को आशातीत सफलता दिलाई है। गुजरात में बीजेपी को मिली बम्पर जीत पर सिंगापुर के न्यूज पोर्टल स्ट्रेट टाइम्स ने लिखा, स्ट्रेट टाइम्स, गुजरात भाजपा का गढ़ है। पीएम मोदी ने 2001 से 2014 के बीच 13 वर्ष तक राज्य में शासन किया और इसे आर्थिक महाशक्ति में बदला। पीएम मोदी के प्रभाव का ही नतीजा है कि तमाम स्थानीय मुद्दों के साथ ही मोरबी में हुए बड़े हादसे के बाद भी भाजपा ने अविश्वसनीय जीत हासिल की। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की नजर भी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर थी। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने लिखा, डॉन अखबार, गुजरात में मोदी का मैजिक उनकी पार्टी के लिए काम कर गया और पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन वही हिमाचल में सीधी लड़ाई में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। अगर ये मोदी का मैजिक ही था तो इसने गुजरात में काम किया, तो हिमाचल में काम क्यों नहीं किया?
2 राज्यों में विधानसभा चुनाव। राजनीतिक नजरिए से अहम दिल्ली के एमसीडी चुनाव और कुछ इलाकों में हुए उपचुनावों के नतीजों से संकेत मिलता है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, जबकि भारत का बटा हुआ विपक्ष साथ आ रहा है। गुजरात में बीजेपी की जीत पर पाकिस्तान के अखबार डॉन और कतर के अल जजीरा ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम बहुल देश हैं और जब से मोदी भारत की सत्ता में आए हैं, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मलेशिया जैसे मुस्लिम देश भारत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। खासकर गुजरात दंगों के बाद ज्यादातर मुस्लिम देश मोदी को एक विलन के रूप में देखते हैं। हालांकि ये भी हकीकत है कि यूएई, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान जैसे देशों से भारत के मजबूत संबंध है। बहरहाल इन सब के बीच मोदी की प्रचंड लहर में बीजेपी को मिली गुजरात में जीत पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जो कहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जीत के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश ने पिछले 8 वर्षों में गरीब को सशक्त करने के साथ ही गरीब तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, टनल्स हो, सोलर पावर प्लांट हो, स्टेडियम हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, जो भी हो, सबसे उत्तम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, ये आकांक्षा लेकर आज भारत चल रहा है। और साथियों, मैं एक और बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। हमारे पूर्वजों के पास अनुभव का अगाध ज्ञान था और अनुभव के निचोड़ से कहावतें बनती थी। और हमारे यहां हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी हुई एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। और इसलिए आज देश बहुत सतर्क है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता।